अपडेटेड भी किने वाई कुमार जिहड़े हैगे होने वाले ने। प्लीज हुण तो जो भी कमेटियां फैसला दऊगी, बाबा जी मैं माइक दे रही हूं, मैनू कोई माइक की लोड़ नहीं हैगी। जे आप सारी एकता, सो भाई जी डिसिप्लिन होंदा कोई, 2 मिनट बह जाओ। आपा प्लीज एक रिक्वेस्ट आ, तुसी की मैसेज देना बाहर, इत्थे जो भी मन संचालन करूगा एक बंदा हुण मन संचालन करूगा, सिर्फ एक बंदा। जे ये कोई गल कह रहे हैं इन्हां दी गल आराम नाल सुन लो, मैं कर रही हां, मैं करा ठीक है फैसला। सो इस तो बाद तुसी लिख लिया फैसला, लिख लिया, परिवार ने कहता समाज का फैसला। सो जो इत्थे बैठी एक एक संगत फैसला लऊगी वही फैसला सर्वोप्रिय होगा। और उस फैसले दे विच यूथ, जिन्ना भी इत्थे यूथ बैठा है, असीं इंसाफ चाह रहे हैं। यूथ हथ खड़ा करो, 50 साल वाला भी यूथ है। इंसाफ चाहिए, एजिटेशन चाहिए, कट चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट चाहिए, पिछे नहीं हटना, ना हटना किसने पिछे, इंसाफ चाहिए। जे इंसाफ नहीं चाहिए ना फिर तैयार हो जाओ मरन लई, कुटन लई तैयार हो जाओ। और जे आपां नूं इंसाफ चाहिए ते जो अज दी कमेटी इत्थे बैठा फैसला करूगी, भाई जिन्ने भी लीडर ने वो सुन लो, इस टाइम जो भी कमेटी फैसला करूगी एजिटेशन दा सारे शांतमई तरीके नाल बाहर जाणगे इत्थों, और वही फैसला होगा पूरे परिवार दा, पूरे समाज दा। दसो मैसेज, दसो मैसेज। पूरे चेयरमैन कृष्ण चड्डा जी, एक सेकंड मैं नहीं बोल रही हूँ, आप तो चुप ही रहो। धन्यवाद डॉक्टर रीतू का संदेश आपने सुना। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज शांतिपूर्वक ढंग से, परिवार से जो संदेश आया है कम से कम उसको तो शांति से सुन लो। परिवार से जो आपके लिए संदेश है वो मैं आपको सुना रहा हूं, प्लीज आप परिवार का संदेश शांति से सुनो। डॉक्टर रीतू ने आपको आह्वान किया है कि भी आप संघर्ष के लिए तैयार रहे, लेकिन संघर्ष के लिए अनुशासन तो पहले है। प्लीज आप सुने, उनकी ओर से संदेश ये है, भाई पूर्ण सिंह जी दलितों पर हो रहे अत्याचार के न तो पहले शिकार हैं और न ही अंतिम शिकार हैं। भाई पूर्ण सिंह जी दलित समाज के लिए कार्य करते थे, इसलिए उन्हें जाति आधारित प्रताड़ित किया गया। ये सारा दलित समाज जानता है। ये दलित समाज के लिए शहीद हुए हैं और आज दलित समाज उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। हमारा परिवार इस वक्त सामर्थ्य में नहीं है कि इस इंसाफ की बड़ी लड़ाई को अकेले लड़ सके। परिवार की तरफ से पूरे दलित समाज को अपील है कि इस इंसाफ की लड़ाई में जिस तरह से आप पिछले 6 दिनों से साथ दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर बात को समझें। उन्होंने कहा है जिस पूरे दलित समाज को अपील की है कि इस इंसाफ की लड़ाई में जिस तरह से आप पिछले 6 दिनों से साथ दे रहे हैं, हम सभी दलित संगठनों का धन्यवाद करते हैं और हमारा परिवार लड़ाई को अंतिम सांस मिलने तक, अंतिम इंसाफ मिलने तक जारी रखेगा। परिवार समाज द्वारा लड़ी जा रही इस इंसाफ की लड़ाई में पूर्णतः समाज के साथ है और इस मामले में जो भी फैसला समाज में मिल बैठकर करेगा, परिवार उस फैसले के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। अंततः हम सभी दलित संगठनों से यह भी अपील करते हैं कि इस लड़ाई को इंसाफ मिलने तक, घर घर तक पहुंचाया जाए और हमारे परिवार को न्याय दिलाया जाए। हमें सिर्फ दलित समाज से ही नहीं, आशा है कि दलित समाज ही हमें न्याय दिला सकेगा। तो ये परिवार का संदेश क्लियर कट है, वो आपकी तरफ देख रहा है, वो आपके साथ टकटकी लगाए देख रहा है पूरे परिवार। एक मिनट साथियों, पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी डिमांड क्या है। हमारी बड़ी लीगल डिमांड है, लॉफुल डिमांड है कि एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर दर्ज हो। एट्रोसिटी एक्ट में हमारी एफआईआर दर्ज हुई है और एट्रोसिटी एक्ट में जब कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसमें अरेस्ट अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसलिए हमारी डिमांड ये है कि जिनके नाम एफआईआर में हैं, विशेषकर 2 आदमियों के, डीजीपी को और एसपी के, उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। अगर आप इस बात से
इस बात से सहमत है तो हाथ खड़े करो हमारी डिमांड से। इसके बाद सस्पेंड करने, नहीं जेल में ही जाएंगे। अरेस्ट करने के बाद क्या घर में कोठी में थोड़ी रखेंगे उनको। इसलिए न्यायिक जांच की दूसरी हमारी डिमांड है, क्योंकि अरे यार बोलने दो ना। हमारी दूसरी डिमांड यह है कि इसमें डीजीपी से छोटा अफसर, डीजीपी की क्या इंक्वायरी करेगा? हाई कोर्ट का सिटिंग जज, इसमें इंक्वायरी अफसर लगाया जाए। आप मानते हो इसमें जो एससी कम्युनिटी के अगर कोई जज मिल जाए तो और भी बेटर हो सकता है ये मामला। साथियों, इसके बाद कालाव जी अपना समाप्त। नहीं, एक मिनट। ऐसा है, मैं एक जकारा छोड़ना है। गली गली से आई आवाज, या वाल्मीकि जय रविदास। गली गली से आई आवाज, देखिए चंडीगढ़ के अंदर आप लोग बैठे हैं, मैं आप सभी का सम्मान करता हूं जी। और इस शहर को बंद करने के लिए जब ये रिक्वेस्ट 2 मिनट सर, 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। चंडीगढ़ में आंदोलन है और चंडीगढ़ के लोगों को अभी तक बुलाया नहीं गया जी। उनकी तरफ से मैं चंडीगढ़ के 2 लोगों को, सिर्फ 2 लोगों को बुलवाऊंगा जी, 2 लोगों को जो चंडीगढ़ की शहर की व्यवस्था को चलाते हैं। और जब ये पंचायत हुक्म करेगी, जो कमेटी, मैं धन्यवाद करता हूं, कमेटी का मेंबर हूं संदेश कुमार वैद्य जोसेफ, धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमेटी के 2 प्रधान है, हमारे पूर्व प्रधान कृषि चड्डा जी हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रधान मौजूदा अब मोनू बोध जी हैं। और मैं पूर्व चेयरमैन से कृष्ण चड्डा जी से कहूंगा 2-2 मिनट में सिर्फ अपनी बातें खत्म करें। और मोनू बोध जी से कहूंगा धन्यवाद। कृष्ण चड्डा जी। यूनियन का साइड में खड़ा आदरणीय, जो आज ये महापंचायत हुई है, मेरे साथ में मेरे छोटा भाई मोनू बोध जी खुद प्रेसिडेंट है। मैं खुद इसका साथ, जो काफी देर से नीचे से भी आवाज आ रही थी, जो यहाँ इंसाफ देने के लिए हमारी धर्मवीर राणा भी आ जाओ मेरे पास। हाँ, धर्मवीर जी आ जाओ मेरे साथियों। सर 1 मिनट रुक जाओ। हमने बुलवा रहे, 2 मिनट बोलूंगा बस, मैं इसको दे रहा हूं। हम ऐलान करते हैं, काफी देर से सुनने दे भाई, परिवार आदेश करेगा। ये सारा परिवार बैठा, आदेश आप लोगों ने करना, अपना इंसाफ दिलाना है। हम सर बंद करेंगे, सफाई कर्मचारी मोनू जी में सारा बंद। धन्यवाद। मोनू बोध जी, देखिए नीचे से काफी टाइम से आवाज आ रही है कि सफाई व्यवस्था बंद होनी चाहिए, मगर जो सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान और यूनियन खड़ी है, पिछले 15 मिनट से हम माइक मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें माइक नहीं दिया जा रहा। ये बहुत एक देखो, जो शहर की सफाई व्यवस्था है वो हमारे हाथ में है। और हमारी पूरी वाल्मीकि समाज की तरफ से, सफाई कर्मचारी वर्ग की तरफ से पूरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे आईपीएस पी कुमार जी को है, उनके पूरे परिवार को है। और इस मंच के माध्यम से, इस महापंचायत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा पूरा सफाई कर्मचारी वर्ग और वाल्मीकि समाज का सारा जितना भी समर्थन है वो पूरे परिवार को है। और अगर बात शहर बंद करने की भी आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम साथ खड़े हैं, हर जगह साथ खड़े हैं, मिलकर साथ खड़े हैं। अमर रहे। प्लीज प्लीज प्लीज। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। अब एक सेकंड